Hello and welcome dear students. Today we will discuss about the subject that is data structure, जिसके अंदर पहली डेफिनेशन है ADT यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की। ADT की डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होने के लिए आपको ADT के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ADT इज़ डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट्स। आपके आसपास करीब के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल या चेयर, उसका एक मैथमेटिकल मॉडल ज़रूर होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई साइज़, डायमेंशन, वेट, कलर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स टू स्टडी द डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसके ऊपर डेटा टाइप्स या उसके फंक्शन ज़रूर होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसमें हम एरे बनाते हैं, तो एरे का डेटा टाइप होता है जैसे कि कैरेक्टर एरे, इंटीजर एरे, फ्लोट एरे। उसके ऊपर हम वेरियस फंक्शंस यानी कि ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एरे क्रिएट करना, एरे के एलिमेंट्स को डिलीट करना, एरे के एलिमेंट्स इंसर्ट करना, एरे को सर्च करना, सॉर्ट करना, ये सभी ऑपरेशंस एरे के ऊपर किए जाते हैं। ADT स्पेसिफाइज द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि मैथमेटिकल मॉडल जो ऊपर बताया सेम होता है। और ADT इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट एंड यूज़ द डेटा टाइप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लो, उसके अंदर ADT का यूज़ करके आप डेटा टाइप को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C लैंग्वेज के अंदर जब आप कभी भी लिखते हैं INT यानी कि इंटीजर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर ADT यानी कि इंटीजर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ इंटीजर, तो आपके दिमाग में एक बात आ जाती होगी कि इंटीजर डेटा टाइप की रेंज होती है -∞ टू +∞, यानी कि -∞ टू -2, -1, 0, 1, 2 and 3। इन इंटीजर नंबर्स के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस टॉपिक के अंदर वो हम देखेंगे। इनकी रेंज भी होती है, यानी कि इनके रेंज ऑफ नंबर्स को और इनके फॉर्मेट को हम इंटीजर नंबर से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट या फिर सेट, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि A = 1 2 3 4 5। ये है आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए सारे सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रिंग की अगर बात करें तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ज़रूर कोई ना कोई कैरेक्टर्स लेते होंगे, और उसके ऊपर हम वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब ऑपरेशंस होते हैं उनके डोमेन यानी कि उसकी वैल्यूज़ के ऊपर। स्ट्रिंग को कॉन्केट किया जा सकता है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड की जा सकती है, स्ट्रिंग को कंपेयर किया जा सकता है वेदर द स्ट्रिंग इज़ स्मॉलर और बिगर। तो ये हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी था। अब आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नॉलेज ऑफ डेटा टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी। आपकी मेन मेमोरी के अंदर किस तरह से आपने डेटा को स्टोर किया है उसे बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज स्ट्रक्चर बिकॉज योर डेटा इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। Data are represented by data values using variables and the variables temporarily hold data in the program। जैसे जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, इंटीजर A of 5, यानी कि आपने 5 की साइज़ का एक एरे डिक्लेयर किया। अब इसके अंदर A एक वेरिएबल है, यानी कि A इज़ अ वेरिएबल, और उसके अंदर डेटा क्या होगा, 5 इंटीजर वैल्यूज़। तो वो सिंपल ये बताता है कि ये हमारा इंटीजर एक डेटा स्ट्रक्चर है, एरे जो हमने बनाया। तो डेटा स्ट्रक्चर की सिंपल डेफिनेशन अगर बताने जाएं तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ ऑर्गेनाइज्ड डेटा, मीन्स आपका डेटा क्या है, प्लस अलाउड ऑपरेशंस, यानी कि आप उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर रहे हैं। जैसे एरे को हम इंसर्ट करते हैं, एरे को डिलीट करते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एरे को हम ब्रेक यानी कि स्प्लिट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, सम बेसिक ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर सच एज क्रिएट, इंसर्ट, मॉडिफाई यानी कि चेंज। ट्रावर्स, ये वर्ड बहुत कॉमन है। ट्रावर्स का मतलब होता है डिस्प्ले करवाना। सर्च यानी कि एलिमेंट्स को ढूंढना, फाइंड करना। डिलीट करना, किसी एलिमेंट को रिमूव करना। सॉर्ट करना, मर्ज करना, मर्ज मीन्स ज्वाइन करना, कंबाइन करना।
कॉपी करना एलिमेंट्स को। कॉन्केटनेट और मर्ज दोनों का मतलब जॉइन ही होता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सपोज़ हमारे पास दो एरे हैं int a of 5 और दूसरा एरे है int b of 3। तो a of 5 के पीछे अगर मैं b of 3 को लगाता हूँ, यानी कि सिंपल जॉइन करता हूँ, तो उसे बोलते हैं कॉन्केट किया। लेकिन यदि a of 5 और b of 3 के एलिमेंट्स को मैंने मिक्स कर दिया, यानी कि ऊपर नीचे एलिमेंट्स हो गए, तो ये हुआ मर्ज। तो मर्ज एंड कॉन्केट ये ऑपरेशंस किए जाते हैं। और स्प्लिट करना यानी कि अलग अलग करना। तो डेटा स्ट्रक्चर के 2 मार्क्स में सिंपल अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको क्या लिखना है? डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मेन मेमोरी के अंदर किस तरह से डेटा को स्टोर किया गया है, उसकी नॉलेज, उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। डेटा का वेरिएबल होता है और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखी जाती है। तो डेटा स्ट्रक्चर की सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज डेटा प्लस उसके ऊपर जो जो ऑपरेशंस करते हैं। कौन से ऑपरेशन करते हैं? क्रिएट, इंसर्ट, मॉडिफाई, ट्रावर्स, सर्च, डिलीट, सॉर्ट, मर्ज, कॉपी, कॉन्केटनेट एंड स्प्लिट। इनमें से थोड़े ऑपरेशंस आप याद रखेंगे तो भी आप डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से याद रखेंगे तो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बहुत आसानी से लिख सकेंगे। आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर इज़ ऑफ 3 टाइप्स, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव एंड फाइल्स। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो है जो पहले से हमारे पास बने हुए हैं, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर डेनिस रिची ने पहले से ही टर्बो सी में 3 डेटा स्ट्रक्चर्स यानी कि 3 डेटा टाइप्स बना के रखे हुए हैं, जिनका नाम है इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। तो ये हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। दूसरे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? लीनियर लिस्ट, इसका दूसरा नाम है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट का मतलब होता है हम एलिमेंट्स को सीक्वेंस में एक के बाद एक स्टोर करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है रेलवे स्टेशन पर आप देखते हैं तो आपको लाइन दिखाई देती है, क्यू, तो एक के पीछे एक बंदा खड़ा रहता है। कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको क्यू दिखाई देती है, तो ये लीनियर कहलाता है। नॉन लीनियर लिस्ट यानी कि जिसमें एलिमेंट्स सीक्वेंस में नहीं आते। जैसे आप किसी भी ट्री को देखो, पेड़ को देखो, तो उसमें एलिमेंट्स कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते। उसमें जितने भी लीव्स हैं, उसके स्टेम्स हैं, उसके फ्लावर्स हैं, उसके फ्रूट्स हैं, उसका बार्क है, ये सब सीक्वेंस में नहीं होता है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स हैं, लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट, या फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जिनका साइज़ फिक्स होता है जब हम उनको बनाते हैं, जैसे कि एरे। जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो आप लिखते हैं int a of 10, तो 10 साइज़ का एरे डिक्लेयर हो जाता है। अब इसके अंदर आप 10 या उससे कम एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के 3 एग्जाम्पल्स हैं, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। स्टैक यानी कि आपने कभी भी रेस्टोरेंट में देखा होगा तो उसके ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट पड़ी रहती है। कोई भी कस्टमर आता है तो ऊपर से प्लेट उठाता है, अपना खाना लेता है और फिर यूज़ करके प्लेट को थ्रो आउट कर देता है। दूसरा भी कस्टमर आता है, वो भी ऊपर से प्लेट उठाता है, यानी कि इसमें हम टॉप से एलिमेंट को रिमूव करते हैं। तो ये है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। क्यू यानी कि लाइन, जिसके बारे में सर ने आपको बताया कि रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, यानी या फिर कभी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जहाँ पर भी आपको क्यू दिखाई देती है, लाइन दिखाई देती है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर। फिर है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स को एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, जिनके मेमोरी एड्रेसेस सेम होना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्री एंड ग्राफ। ट्री यानी कि झाड़ यानी कि पेड़। आपने देखा है कि ट्री का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक लाइन में नहीं होता, सीक्वेंस में नहीं होता, इसलिए ये नॉन लीनियर है। और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी ट्री को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, इसलिए ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं।
होमोजीनियस, HOMOGENEOUS। होमोजीनियस का मतलब होता है द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप। कभी भी आप एरे देखिए तो एरे में अगर आपने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है तो पांचों इंटीजर वैल्यूज़ आती हैं, उसमें आप कैरेक्टर या फ्लोट टाइप का डेटा नहीं डाल सकते। क्यू आप देखिए तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि लाइन जो बनी हुई है उसमें आगे इंसान खड़े हैं, फिर कुत्ता खड़ा है, फिर कोई बकरी खड़ी है, फिर कोई दूसरा जानवर खड़ा है, फिर इंसान खड़ा है। ये क्यू नहीं होती। क्यू के अंदर भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। स्टैक भी आप देखोगे तो प्लेट के ऊपर प्लेट पड़ी रहती है। कभी ऐसा नहीं देखा होगा प्लेट के ऊपर कोई चम्मच है, फिर उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ रखी है, कटोरी रखी हुई है, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। लिंक लिस्ट के अंदर भी नोड्स एक टाइप की ही होती हैं। ट्री आप देखो तो कोई भी एक जो ट्री होता है उसके अंदर सेम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ही लगते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंगो के ट्री के ऊपर कभी कोई जामफल या फिर कोई पोमेग्रेनेट यानी कि अनार लगा हुआ हो, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। सो इट इज़ होमोजीनियस। ग्राफ भी होमोजीनियस है। सभी डेटा स्ट्रक्चर्स होमोजीनियस हैं, केवल फाइल ये नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन होमोजीनियस का दूसरा नाम है हेटेरोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है हेटेरो, HETERO। हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड जीनियस, GENEOUS। जीनियस का मतलब होता है टाइप, यानी कि फाइल के अंदर सभी एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप अभी जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इसके अंदर आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है, इमेजेस भी दिख रहे हैं, मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है यानी कि ऑडियो भी है, वीडियो भी चल रहा है, ग्राफिक्स भी है, सब चीज़ का कॉम्बिनेशन है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ हेटेरोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, इट इज़ अ फाइल। तो ये चार्ट डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चार्ट पता होगा तो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए डिफाइन स्टैक, तो स्टैक की डेफिनेशन लिखने के लिए आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए। तो स्टैक इज़ नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए डिफाइन एरे, तो एरे इज़ नॉन प्रिमिटिव, लीनियर एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और हाँ, इसमें आप होमोजीनियस भी लिखेंगे, सब में होमोजीनियस लिखेंगे। भाई स्टैक इज़ नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, डायनेमिक एंड होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। Array is non-primitive, linear and static and homogeneous data structure. Tree is non-primitive, non-linear, homogeneous data structure. File is only heterogeneous data structure. तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इस तरह से ये पूरा चार्ट यदि आपको याद रहेगा तो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आसानी से लिख सकेंगे। See you all in the next video. We will cover next topic in the next video. Thank you everyone. Please see this video once again.